तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खबर है जिसका फॉलोअप है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी लेकर आता हूं, वैसी ही होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको उस बड़ी खबर के बारे में जानकारी देते हैं जिसका ताल्लुक उत्तराखंड से है और जिस मामले में एक लड़की की जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई थी और उस हत्याकांड में अब कोर्ट का फैसला आ चुका है। अंकिता भंडारी मर्डर केस, आप सारे लोगों ने ये नाम कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, क्योंकि अंकिता भंडारी एक सामान्य परिवार से आने वाली लड़की थी जिसने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। वो एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर उसने काम करने की शुरुआत की थी, लेकिन जो रिसोर्ट का जो मालिक था वो और उसके बिगड़ेल मिजाज दोस्त और उस रिसोर्ट के मैनेजर, इन सारे लोगों ने मिलकर उस लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। यानी उस लड़की को देह व्यापार के धंधे में धकेलना चाहते थे। उस लड़की से वो कहते थे कि मेरे कुछ वीवीआईपी और वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए तुम्हें कुछ स्पेशल सर्विसेज देनी होंगी, एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी होंगी और बदले में मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। अब कोई अच्छे घर की लड़की वो इस तरह के प्रपोजल को भला कैसे स्वीकार कर सकती है? तो अंकिता जो है इस बात से बहुत नाराज़ हो गई थी, चिढ़ गई थी और लगातार उसकी इस बात को लेकर उस रिसोर्ट के मालिक एक शख्स पुलकित आर्य से कहा सुनी और लड़ाई झगड़े की शुरुआत हो गई थी। पुलकित आर्य बीजेपी के एक कद्दावर नेता सुनी और लड़ाई झगड़े की शुरुआत हो गई थी। पुलकित आर्य बीजेपी के एक कद्दावर नेता, अब तो खैर बीजेपी से उनको भी निकाल दिया गया, उसका बेटा था। नाम मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा दिमाग पर जोर डालूं तो शायद विनोद आर्य नाम था। तो पुलकित आर्य पर जो है उसके साथ लगातार अंकिता की कहासुनी और लड़ाई झगड़े इसी मामले को लेकर हो रहे थे। इन्हीं चीज़ों के बीच में 18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक से गायब हो गई और उसके घर वालों ने, जानने वालों ने, दोस्तों ने जब उसे ढूंढना शुरू किया तो उसका कोई पता नहीं चला। फिर यमकेश्वर है एक जगह उत्तराखंड में जहां पर जंगलों के अंदर वो रिसोर्ट था, उस रिसोर्ट के में जाकर कुछ लोगों ने पता करने की कोशिश की, पूछताछ करने की कोशिश की। इस बीच ये पता चला कि रिसोर्ट का जो मालिक है पुलकित आर्य, उसने भी अंकिता की गुमशुदगी की थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। यानी जो कातिल था वो खुद ही मुद्दई बनकर, कंप्लेनेंट बनकर इस मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। शुरू में तो ये पता नहीं था कि यही कातिल है। तो गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज होती है और पुलिस अंकिता की तलाश में लग जाती है। ढूंढते हुए, जानकारी जुटाते हुए पुलिस को यमकेश्वर के पास में एक जगह है जिसे चीला बैराज के नाम से जानते हैं। यानी ये एक नहर है और वहाँ पर बांध है। तो चीला बैराज जो है, इस जगह पर काफ़ी पानी है और इसी चीला बैराज की तरफ अंकिता, पुलकित, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, यानी इन 3 लड़कों के साथ या 3 लोगों के साथ अंकिता स्कूटी पर अलग अलग 2 गाड़ियों में जाती हुई दिख रही थी, 2 या 3। और आते समय अंकिता की कोई तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में नज़र नहीं आ रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा क्लू, बहुत बड़ा एविडेंस था जिसके आधार पर इस मामले की तफ्तीश की शुरुआत हुई। और जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि अंकिता भंडारी को इन्हीं 3 लोगों ने मिलकर उसी चीला बैराज में ऊपर से धक्का दे दिया था और पानी में गिरने की वजह से, डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तकरीबन 5 दिन बाद 24 सितंबर को उसकी लाश बरामद हुई थी और सड़ी गली हालत में वो लाश मिली थी, जिससे इस बात की पुष्टि हो रही थी कि अंकिता को 18 सितंबर की शाम के आसपास ही धक्का देकर पानी में गिरा दिया गया था। तो ये अपने आप में बहुत जघन्य हत्याकांड था जिसमें किसी लड़की को इस तरह के काम के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसे अनैतिक कहते हैं और जो आदमी डाइजेस्ट नहीं कर सकता आसानी से। और उस लड़की ने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, उसने अपनी जान दे दी, लेकिन उसने जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये अंकिता का जो कैरेक्टर है, उसकी जो शख्सियत है, उसका एक ब्राइट साइड है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल होकर अंकिता की इस दुखद मौत के बाद इस मामले में गुनहगारों के लिए सज़ा की मांग कर रहे थे और लगातार इस मामले को फॉलो कर रहे थे। ये केस कोर्ट में चल रहा था और फाइनली कोटद्वार के एडिशनल सेशन जज ने इस मामले में सज़ा सुनाई है और सज़ा जो है 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा दी है और साथ ही इन पर 50-50 हज़ार रुपये के जुर्माने की भी सज़ा सुनाई गई है। और इसी से ये इस बात की पुष्टि भी हो गई है कि अंकिता की मौत के पीछे यही 3 लोग थे। अब अंकिता के घर के लोग बहुत सेटिस्फाइड नहीं हैं। उनका ये कहना है कि इस मामले में होनी चाहिए थी फांसी, लेकिन आजीवन कारावास की सज़ा हुई तो वो इस मामले की फरियाद लेकर फांसी की मांग को लेकर जो है वो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो एक अनएक्सप्लोर्ड पहलू है, एक ऐसी
एक ऐसी जानकारी या एक ऐसा पक्ष है जो सामने नहीं आया, वो ये कि अंकिता जिस वनंतरा रिसोर्ट नाम के रिसोर्ट में काम करती थी, जिसका मालिक पुलकित आर्य था, और पुलकित आर्य अंकिता को बार बार ये कहता था कि तुम्हें मेरे वीवीआईपी गेस्ट्स के लिए स्पेशल सर्विस देनी होगी, वो वीवीआईपी गेस्ट कौन था जो उस रिसोर्ट में आता होगा या आने वाला था, जिसको खुश करने के लिए वो अंकिता को उसके पास या उसके कमरे में भेजना चाहते थे? इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। बहुत से लोगों का ये कहना है कि उत्तराखंड की सरकार अगर चाहती तो इस मामले का खुलासा हो जाता, लेकिन शायद कोई पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा रहा जिसकी वजह से पुलिस ने इस मामले में की जो तफ्तीश थी उसमें उस पहलू को ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया, जो शायद और गहराई से एक्सप्लोर करने से पता चल जाता। तो ये एक बात है जिसका सच अभी भी सामने नहीं आया है, लेकिन इस मामले में कम से कम राहत की बात ये ज़रूर है कि जो भी आरोपी थे वो दोषी करार दिए गए हैं, और सबूतों की रोशनी में, गवाहों की गवाही में ये पाया गया है कि पुलकित, सौरभ और अंकित, इन्हीं तीनों ने मिलकर अंकिता की हत्या की थी और इन तीनों को अब सज़ा हो गई है। तो ये थी लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट इस मामले का, जिससे मुझे लगा कि आप लोगों को मुझे वाकिफ़ कराना चाहिए।